काउंटिंग टेक्निक्स का ये एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग पार्ट है। इसमें आपके लिए कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी वर्ड कैन बी फॉर्म यूजिंग लेटर ऑफ वर्ड इक्वेशन टेकन ऑल एट अ टाइम। क्वेश्चन बोल रहा है कि इसके सभी लेटर का यूज़ करो, ठीक है, और उनको अरेंज करो और इसके बाद आप कितने वर्ड्स यहाँ पे फॉर्म कर सकते हो, बना सकते हो, ठीक है। तो पहले ये वर्ड दिया है इक्वेशन, इसमें हम काउंट करेंगे टोटल लेटर कितने हैं। तो पहला लेटर ई, क्यू, यू, ए, टी, आई, ओ, एन, यानी कि इसमें टोटल 8 लेटर हैं, 8 लेटर हैं इसमें लेटर। और टेकन ऑल एट अ टाइम, मतलब सारे लेटर का यूज़ करना है, कोई भी छूटना नहीं चाहिए। तो सिंपली हम इसमें परमिटेशन का फॉर्मूला लगाएंगे जो होता है NP/r इज इक्वल टू n फैक्टोरियल n माइनस आर का होल फैक्टोरियल, ठीक है। अब यहाँ पे n की वैल्यू है 8 और r की वैल्यू भी है 8। n मतलब टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, टोटल आइटम्स, और r यानी उन आइटम में से आपने कितना चूज़ करा है। तो यानी कि r सारे लेटर चूज़ करें तो r की वैल्यू भी 8 है, ठीक है। तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 8, ठीक है। और यहाँ पे 0 फैक्टोरियल, और हम जानते हैं 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे 1 आ गया। तो 8 फैक्टोरियल को एक्सपांड करा और सॉल्व करा तो ये आंसर हमको मिला। अब जहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात कि टेकन ऑल एट अ टाइम, ये वर्ड मेंशन है, ठीक है, ये लाइन मेंशन है कि आपको सारे लेटर चूज़ करना है और उनको अरेंज करना है। तो बिना ज़्यादा सोचे समझे आपको डायरेक्ट फैक्टोरियल लगा देना है। टोटल 8 लेटर हैं, उनको अरेंज करना है, तो सिंपली 8 फैक्टोरियल और आंसर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। द वर्ड स्टार्ट विथ ई एंड एंड विथ एंड। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा इंटरेस्टिंग बना दिया है। क्या हुआ है इसमें कि अब जो वर्ड्स होंगे जितने हम फॉर्म करेंगे वो स्टार्ट होना चाहिए ई से और वो एंड होना चाहिए एन पर, ठीक है। तो अब हम कितने वर्ड्स फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगाएंगे, उसके थ्रू समझेंगे इसे। देखो अब जो वर्ड है ई, वो फर्स्ट पोजीशन पर फिक्स है, लास्ट पोजीशन है उस पर एन फिक्स है। तो फर्स्ट और लास्ट पर चॉइस एक है, इसलिए हमने 1 लिख दिया, ठीक है। अब टोटल हमारे पास कितने लेटर बचे, फर्स्ट पोजीशन एंड लास्ट पोजीशन फिक्स हो गई है, ई और एन गए, चले गए। अब टोटल हमारे पास 8 में से 6 लेटर ही बचे। तो सेकंड बॉक्स के लिए हमारे पास 6 चॉइस हैं, इसलिए 6 लिखा। फिर इसके बाद 5, 4, 3, 2, 1 सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हमको आंसर ये मिलेगा, 6 फैक्टोरियल हमारा आंसर आएगा। अब इसी क्वेश्चन में एक और मॉडिफिकेशन करते हैं। द वर्ड बिगिंस एंड एंड विथ अ कॉन्सोनेंट। अब ये क्वेश्चन थोड़ा कंसेप्चुअल बन गया है। क्या हुआ है यहाँ पे, अब जो वर्ड है वो स्टार्ट होना चाहिए और एंड होना चाहिए एक कॉन्सोनेंट से। वर्ड स्टार्ट होगा एक कॉन्सोनेंट से, एंड होगा कॉन्सोनेंट पर, ओके। तो अब हम कितने वर्ड्स फॉर्म कर सकते हैं, अब ये क्वेश्चन है। तो देखो यार, ये इक्वेशन है, इसमें ई, यू, ए, आई, ओ, ये 5 वॉवल्स हैं, और कॉन्सोनेंट क्यू, टी, एन, ये 3 हमारे पास कॉन्सोनेंट है। अब क्वेश्चन में कंडीशन है वो क्या बोल रही है कि फर्स्ट पोजीशन है और उस पर कॉन्सोनेंट आना चाहिए, और लास्ट पोजीशन है उस पर भी कॉन्सोनेंट आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें भी हम फंडामेंटल प्रिंसिपल से करेंगे। टोटल 8 लेटर है, इसलिए 8 बॉक्स बना लेंगे। फर्स्ट बॉक्स है उस पर कॉन्सोनेंट जाएगा, लास्ट वर्ड्स बॉक्स है उसमें कॉन्सोनेंट जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट बॉक्स के लिए हमारे पास 3 कॉन्सोनेंट है, क्यू, टी, एन, यानी कि 3 चॉइस है हमारे पास इसमें डालने के लिए, कोई एक डालने के लिए। तो 3 यहाँ पे लिख दिया। अब लास्ट पोजीशन के लिए एक
वह 1 लीटर जा चुका है, एक कॉन्सोनेंट जा चुका है, अब 2 कॉन्सोनेंट ही बचे, यानी रिमेनिंग कॉन्सोनेंट इक्वल टू 2, मतलब चॉइस हमारे पास अब 2 हैं, इसलिए इसमें 2 लिख दिया। ठीक है, अब 2 कॉन्सोनेंट चले गए, अब टोटल हमारे पास कितने बचे, 6 बचे लीटर, 6 लीटर हमारे पास बचे, टोटल 8 थे, 2 चले गए, 6 लीटर बचे, इसलिए जो सेकंड बॉक्स है उसके लिए 6 चॉइस हैं, 6 लिखा। फिफ्थ बॉक्स के लिए 5 चॉइस हैं, 4 3 2 1, इस तरीके से आ गए। सबको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मिलेगा टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट ऑफ वर्ड। तो 3 एंड 6 5 4 3 2 1 ये बन गया अपना 6 फैक्टोरियल इंटू 2। सॉल्व करा तो ये हमारे पास आंसर आया। तो क्लियर है ये वाला क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। स्टार्टिंग में हमने सिर्फ अरेंज करा था इक्वेशन वर्ड को, इसके बाद हमने कंडीशन लगाई कि स्टार्ट होना चाहिए ई से और एंड होना चाहिए एन पर, और लास्ट में स्टार्ट हो कॉन्सोनेंट से और एंड हो कॉन्सोनेंट पर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब एक और क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं रीड करता हूँ इसे, देखना। 5 person enter the lift cabin on the ground floor of 8 floor house. Suppose each of them can leave the cabin independently at any floor beginning with the first. Find the total number of ways in which each of the person can leave the cabin at any time one of the 7 floor. अब मैं इस क्वेश्चन को समझाता हूँ कि इस क्वेश्चन में क्या गिवन डेटा है और क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, देखो 5 पर्सन है, 5 पर्सन्स हैं, 8 फ्लोर का एक बिल्डिंग है जिसमें एक ग्राउंड फ्लोर है और 1 से 7 तक 7 फ्लोर है। ठीक है, ईच पर्सन यानी हर पर्सन इंडिपेंडेंटली 1 से 7 फ्लोर पर उतर सकता है, लीव कर सकता है कैबिन को। अब जो 5 पर्सन है वो एंटर करते हैं एक साथ एक लिफ्ट के कैबिन में। ठीक है, ये मान लो एक 7 फ्लोर का एक बिल्डिंग है, 8 फ्लोर का बिल्डिंग है जिसमें फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर है, 8 फ्लोर का 1 से 7 तक इसमें फ्लोर है। अब एक लिफ्ट का कैबिन है, उसमें ये 5 पर्सन है वो एंटर करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बोला है कि ईच पर्सन कैन लीव द कैबिन इंडिपेंडेंटली, हर पर्सन इनमें से कैबिन को लीव कर सकता है 1 से 7 फ्लोर तक किसी भी फ्लोर पर। ठीक है, मतलब जो फर्स्ट पर्सन है वो फर्स्ट फ्लोर पे भी उतर सकता है, सेकंड पे भी उतर सकता है, थर्ड पे भी, फोर्थ पे भी, फिफ्थ पे भी, 6 पे भी एंड 7 पर, किसी पे भी उतर सकता है। इसी तरह सेकंड पर्सन है वो भी किसी भी फ्लोर पर उतर सकता है। ठीक है, अब पूछा है इसमें कि कितने तरीके से ये सारे लोग इस कैबिन को लीव कर सकते हैं, कितने तरीके से ये कैबिन से उतर सकते हैं। समझा क्वेश्चन, ये हमको निकालना है। अब देखना, जो पर्सन 1 है या 2 है या 3 है या 4th है या 5th है, इन सभी के पास 7th चॉइस है इस कैबिन को लीव करने की। कैसे, देखो मैं पर्सन 2 को लेता हूँ। अब ये पर्सन 2 है, ये फर्स्ट फ्लोर पर भी उतर सकता है, सेकंड फ्लोर पर भी उतर सकता है, थर्ड फ्लोर पर भी उतर सकता है, 4th पर भी, 5th पर भी, 6th पर भी, 7th पर भी, किसी भी फ्लोर पर उतर सकता है, क्योंकि ये एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे, इंडिपेंडेंट है। मीन्स जो फर्स्ट पर्सन है उसके पास भी 7th चॉइस है, सेकंड पर्सन है उसके पास भी 7th चॉइस है, थर्ड पर्सन इसके पास भी 7th है, सभी के पास 7th चॉइस है। अब ये सारा काम एक साथ हो रहा है, इसलिए हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 × 7 × 7, 7 की पावर 5, ये हमारा आंसर आएगा। क्लियर है, मतलब कि इतने तरीके से ये इस केबिन को लीव कर सकते हैं। क्वेश्चन सुनो, इन हाउ मेनी ways can a cricket team, and how many, रुको,
In how many ways can a cricket team be selected from a group of 25 players containing 10 batsmen, 8 bowler, 5 all-rounder and 2 wicket-keeper? Okay, assuming that a team of 11 players require 5 batsmen, 3 all-rounder, 2 wicket-keeper and 2 बॉलर एंड 1 विकेट कीपर। यहाँ पे एक टाइपिंग एरर है कि यहाँ पे हाउ मेनी वेज आएगा यहाँ वेज, ठीक है। अब यार क्वेश्चन समझो कि क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। देखो हमारे पास 25 प्लेयर्स दिए हैं जिनमें 10 बैट्समैन है, 8 बॉलर, 5 ऑलराउंडर एंड 2 विकेट कीपर, ठीक है। हमको एक 11 प्लेयर की टीम बनानी है जिसमें हमें चाहिए 5 बैट्समैन, 3 ऑलराउंडर, 2 बॉलर, 1 विकेट कीपर, ठीक है। 25 प्लेयर हैं, 11 प्लेयर की टीम बनाना है। कितने तरीके से बना सकते हैं? अब यहाँ पर सिलेक्शन करना है, मीन्स ऑर्डर मैटर नहीं करता, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन लगेगा ना कि परमिटेशन। ओके, तो पहला काम देखो अपना क्या है। पहला काम क्या है अपना, 10 बैट्समैन दिए हैं, इन 10 में से 5 हमको चाहिए, तो 10 में से 5 बैट्समैन, 10 में से 5 चूज़ करने के नंबर ऑफ तरीके कितने हो सकते हैं? 10C5, ठीक है। और वर्क 2 क्या है अपना, 5 ऑलराउंडर हैं, हमको 3 ऑलराउंडर चाहिए, तो 5 में से 3 ऑलराउंडर सिलेक्ट करने के कितने तरीके हो सकते हैं? 5 लोगों में से 3 लोग सिलेक्ट कर, कितने तरीके से हम सिलेक्ट कर सकते हैं वही चल रहा है यहाँ पे, तो 5C3, ठीक है। और थर्ड क्या है, 8C2, यानी कि 8 बॉलर हैं, उनमें से 2 बॉलर हमको चाहिए, तो 8C2 हमने बॉलर्स के लिए करा। लास्ट वर्क क्या है, वर्क फोर्थ, 2 विकेट कीपर दिए हैं, 1 चाहिए, तो 2C1, ओके। अब ये सारा काम एक साथ करना है हमको, यानी कि W1, W2, W3, W4 ये ऑल वर्किंग टुगेदर, ये सारे एक साथ काम कर रहे हैं, इसलिए हम इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया इनको, तो फाइनल आंसर हमको ये मिला। जो इसको सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा ना, इतनी हम टीम बना सकते हैं, इतने तरह तरह की टीम बना सकते हैं हम